नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। सप्ताह की राशिफल जो 22 तारीख से 22 अप्रैल 2021 से प्रारंभ होकर के इस बार 30 अप्रैल 2021 तक की सप्ताह की राशिफल बताया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस राशिफल में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में 2 दिनों तक, 2.5 दिनों तक, कन्या राशि में 2.5 दिनों तक, तुला राशि में और उसके बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे, जो 30 तारीख तक यह अवधि बनता है। अब देखना है कि यह गोचर आपके सप्ताह की राशिफल में क्या प्रभाव दे रहे हैं। सबसे पहली बात है, यदि मेष राशि की बात की जाए तो मेष राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रारंभ ही होते हैं, क्योंकि चंद्र और गुरु की दृष्टि संबंध से गजकेसरी योग का निर्माण होता है। यह बहुत ही 22, 23 और 24 मध्य तक बहुत अच्छे स्थिति को दिखाते हैं। इस अवधि में भाग्य आपका साथ देगा। जो काम आप डे टू डे लाइफ में करना चाहते हैं उसमें अधिकांश आप सफल होंगे। आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बड़े भाई बंधुओं से लाभ, बाहर जाने के योग भी अनायास बनेंगे। कुछ लंबी यात्राएं संभव है। साथ साथ में भूमि भवन से जुड़े हुए कुछ कार्य भी संपन्न होंगे। घर के अंदर में सुख शांति व्याप्त हो रहा है। छठे घर में जब जाएंगे चंद्रदेव 24, 25, 26 के मध्य तक रहेंगे, तो छठे घर में जाकर वहां चंद्र के ऊपर राहुदेव का प्रभाव है और छठा घर टेंशन परेशानी को जन्म देने वाला है। कुछ अनिजी फील करेंगे। कहीं कुछ शत्रु आपके गुप्त छुपे हुए आपको परेशान कर सकते हैं। ऋण का मामला आपके लिए भारी पड़ता हुआ नजर आएगा, चुकाने में भी, और यदि लेना चाह रहे हैं तो वह फंसता हुआ दिख रहा है। टेंशन तनाव मुख्य रूप से रोग, ऋण और विवाद झगड़ों से दिखता है। इस अवधि में सतर्क रहे, झगड़े विवाद की संभावनाएं बनी हैं। लेकिन जैसे ही तुला राशि में जाएंगे तो 26, 27, करीब करीब 28 के मध्य तक में, तो यह 2.5 दिनों की अवधि में तुला राशि में जाकर बहुत अच्छी स्थिति को जन्म दे रहे हैं। व्यवसाय में आपको कुछ लाभ दिखता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नयापन, कुछ नए नए लोगों से मिलना, कुछ नए डीलिंग होना, ऐसी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं, क्योंकि बुध, सूर्य और शुक्र और गुरु 4 ग्रहों का प्रभाव है। तो महत्वपूर्ण तो है। वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में मधुरता है। विवाह की बात चल रही है तो इस अवधि में सेटल हो सकते हैं, या आप इस अवधि में विवाह की बात करें तो आपके लिए लाभदायक है। बिजनेस नया शुरू करना चाहते हैं तो इस अवधि को मुहूर्त बना करके माने, यह अच्छा समय है। लेकिन जैसे ही अष्टम घर में चंद्रदेव जाएंगे, फिर आपको 28, 29, 30 करीब करीब यह जो अवधि है, यह घोर टेंशन, तनाव, उतार चढ़ाव को दिखाने वाला है। कहीं आपके बनते बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, अचानक कुछ विघ्न बाधा आपके काम में आ रहे हैं, घरेलू टेंशन भी पैदा हो रहे हैं, जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई काम में आप लगे थे तो वहाँ फंस रहे हैं या पैसा फंसता हुआ नजर आ रहा है, गुप्त शत्रु भी परेशान कर रहे हैं, साथ साथ में धन की समस्याएं, खर्च बहुत ज़्यादा और धन के लिए परेशानी भी है। ऐसी स्थितियों को जन्म दे रहे हैं और छोटे मोटे चोट चपेट का योग भी बनता है। शरीर के प्रति भी थोड़ा सतर्क रहेंगे, रोग भय अचानक हो सकता है। इस अवधि में सावधान रहें और साथ साथ में मृत्युंजय मंत्र जपते रहें। जब वृषभ राशि लग्न वालों की बात होती है तो चौथे घर में गजकेसरी योग के साथ आपका प्रारंभ बहुत खुशियों को दिखाता है। घर के अंदर में खुशी, मन आपका चेयरफुल रहेगा, आत्मिक शांति का बोध होगा, कुछ ऐसे कार्य संपन्न होंगे जिससे आपके मन प्रसन्न हो। भूमि भवन संबंधित कार्य संपन्न हो, वाहन खरीदने का योग अचानक बना सकते हैं।
घर के अंदर में गेस्ट, मेहमान, रिश्तेदारों से आपको काफ़ी लाभ है। बड़े भाई बहनों से सहयोग, कोई बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होने का संकेत है। राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए लोकप्रियता, नाम, यश मिलने का समय है। और जैसे ही पंचम स्थान में चंद्रदेव जाएंगे तो 24-25 तो आप महसूस करेंगे कि संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी का संकेत। अचानक शिक्षा के मामले में, पढ़ाई लिखाई के मामलों में आपको यात्रा करना पड़ सकता है। छोटे भाई बहनों से लाभ हो सकते हैं। शेयर सट्टों में अचानक आप बड़े लाभ की आशा रखते हैं, लाभ भी है। और साथ साथ में बड़े भाई बहनों से सहयोग और किसी तरह के पैतृक संपत्ति का विवाद उभर सकता है, जहां आपको लाभ ही है। जब चंद्रदेव तुला राशि में जाएंगे 27-28 के आसपास, तो आप पाएंगे कि थोड़ा आपको परेशानी महसूस हो रही है। यहाँ यात्रा है कष्टकारी, ना चाहते भी यात्रा करना पड़ सकता है। शत्रु बाधा परेशानी कर सकते हैं। पुराने जो सोए हुए शत्रु थे अचानक उभर कर सामने आएंगे, परेशान कर सकते हैं। कोई रोग आपको परेशान कर सकता है। नए रोग से भी आपको बच के रहना चाहिए। छोटे मोटे चोट चपेट का योग भी बना है। साथ साथ में इस अवधि में ऋण का भार भारी लगेगा, इससे आप परेशान रहेंगे। और कुछ अपने रिश्ते नातों में आपको तनाव महसूस होगा। जमीन जायदाद के कार्यों में आप फंस सकते हैं। इस अवधि में बच के रहें, शत्रु से भी बच के रहें। लेकिन जैसे ही 28, 29, 30 के आसपास वृश्चिक राशि में जाएंगे चंद्रदेव, भले होंगे नीच के, केतु के साथ है, राहु से प्रभावित है, कोई शुभ प्रभाव नहीं होने के कारण आपके मन में एक टेंशन और तनाव का जन्म देता है। एक अज्ञात भय सताएगा। बिजनेस में आप भारी उतार चढ़ाव देखेंगे, हानि भी होता हुआ दिखेगा। दाम्पत्य जीवन में परेशानी, टेंशन, घरेलू कलह बढ़ता हुआ दिखेगा। इस अवधि में आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं ना करूं। ऐसी स्थिति में किसी मित्र से, गुरुजन से आप सहयोग ले सकते हैं। अपने विचार को छोड़कर उनके विचारों को मानें। छोटी यात्राएं हो सकती है जो टेंशन देने वाला है, ना चाहते हुए भी आपको जाना पड़ सकता है। और खर्चे बढ़ेंगे। छोटे भाई बहनों से टेंशन, तनाव दिखेगा। और कुछ लोग जो बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, पार्टनरशिप के माध्यम से बिजनेस है, उसमें टूटने और अलगाव की स्थिति, टेंशन और पार्टनरशिप में हानि का संकेत है। जब मिथुन राशि लग्न की बात होती है तो गजकेसरी योग भाग्य स्थान पराक्रम से बना है। यह बहुत सुंदर योग है। अपने बाहुबल पराक्रम से नाम यश की प्राप्ति सबसे महत्वपूर्ण है। कंपटीशन के माध्यम से जॉब प्राप्ति का यह समय महत्वपूर्ण है। आप इस अवधि में छोटी यात्राएं करें या लंबी यात्रा, आपको लाभदायक साबित होगा। छोटे भाई बहनों से सहयोग मिलेंगे। साथ साथ में पिता की तरफ से भी आपको सहयोग दिखता है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी हुई रहेगी। आपकी पत्नी आपके लिए सहयोगी है, उन्हें कोई कर्म की प्राप्ति हो रही है और आप भी जॉब प्राप्त करने वाले हैं। कोई जॉब संबंधित बात अगर अटकी हुई थी तो इस अवधि में पूर्ण होंगे। और अनायास धन प्राप्ति। जब 24-25 को कन्या राशि में चंद्रदेव रहेंगे तब आपके साथ एक महत्वपूर्ण बात, अचानक धन की प्राप्ति, घर के अंदर में सुखों की वृद्धि, घर में आपको अच्छा मन लगेगा। घरेलू सुख सुविधाओं की वृद्धि, वाहन आने का योग या कुछ घरेलू सामानों को खरीदने का योग बनता है। अनायास धन प्राप्ति का योग, रिश्ते नातों का, आपके घरों में मेहमानों का आना जाना जारी रहेगा, जिसमें कुछ खर्च बढ़ेंगे परंतु टेंशन नहीं। साथ साथ में किसी भी तरह के प्रॉपर्टी संबंधित काम अचानक इस अवधि में बन सकते हैं। जब पंचम स्थान में चंद्रदेव जाएंगे तो 26, 27 और 28 के मध्य में आप पाएंगे इस अवधि में कुछ बड़े बड़े काम संपन्न हो रहे हैं, जिसके अंतर्गत
कर्म रोजगार संबंधित काम भी संपन्न हो रहे, प्रमोशन की बात हो रही थी तो वह अचानक बन रहे हैं, इंक्रीमेंट के योग भी बन रहे हैं। हल्का तनाव बना हुआ है, टेंशन बना हुआ है उस समय तक जब तक आपके काम संपन्न नहीं होते, लेकिन संपन्न होंगे। कई ग्रहों का प्रभाव, बाहर जाने का योग, जाना चाहते हैं, बनेंगे काम। हेल्थ वाइज आप अच्छे फील करेंगे, रोगों से बचे रहेंगे, प्रॉपर्टी संबंधित काम होगा, घर के मेंबर रिश्तेदारों का आपके घर में आना जाना बना रहेगा जो आपके लिए लाभदायक है और खुशी देने वाला है। कुछ नए लोगों का आगमन भी आपके जीवन में होना है। संतान सुख प्राप्ति, प्रेम प्रसंग मधुरमय। लेकिन विवाह की बात करनी है तो इस अवधि में कर सकते हैं। जैसे ही चंद्रदेव वृश्चिक राशि में नीच का जाएंगे तो 28, 29, 30 यह जो पीरियड है, इस अवधि में थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि बचाव पक्ष कहीं नहीं है और झगड़े विवाद बनते हुए दिखते हैं। आपका मन टेंशन और कभी कभी डिप्रेशन हावी हो सकता है। मन में भारी उतार चढ़ाव जिसके चलते कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जिससे काम बिगड़ रहा है। शत्रु भी परेशान कर रहे हैं, कहीं पैसे फंस रहे हैं, अचानक कहीं धन की हानि का योग है। इस तरह के विभिन्न तरह के परेशानियों को आप महसूस करेंगे। खास तौर पर आप इस अवधि में महामारी से बच के रहे, रोग का भय, चोट चपेट का डर बना हुआ है। जब आप कर्क राशि लग्न है तो धन भाव में गजकेसरी योग का निर्माण, एक बात स्पष्ट है कि धन प्राप्ति का प्रबल योग है। भाग्य और लग्न का मिलन आपके लिए भाग्यशाली बना रहा है। आप हर कार्य करने के लिए सक्षम हैं, जिस काम को हाथ में लेते हैं संपन्न करेंगे। रिश्ते नातों में आपका मधुरता बनी हुई है, उनके तरफ से सहयोग है। खास तौर पर पिता के तरफ से कोई महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए बन रहे हैं, पिता सहयोगी साबित हो रहे हैं। और देखा जाए तो जो बैंकिंग के लिए तैयारी कर रहे थे, फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते थे, होटल या रेस्टोरेंट खोलना चाहते थे, उनके लिए यह समय बहुत उत्तम है, आप जरूर करें। जैसे ही कन्या राशि में जाएंगे, 24, 25 और 26 के मध्य तक रहेंगे, वहाँ चंद्रदेव एक ऐसी स्थिति में है जहाँ किसी ग्रहों का प्रभाव नहीं है, परंतु शनिदेव अपना प्रभाव डालेंगे। सत्सयोग का प्रभाव दिखेगा। कुछ यात्राएं हैं जो जॉब से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, करना पड़ सकता है। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जो जन्म दे रहे हैं, जो नेटवर्किंग से जुड़े हैं, टीवी, यूट्यूब, मूवी, फिल्म, सिनेमा इन सब से जुड़े हुए हैं, और एजेंट है, कमीशन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए यह समय बहुत ही लाभदायक है, सफलता देने वाला है, क्योंकि आपका पराक्रम आपके कार्यों को सफल बना रहे हैं। स्वास्थ्य लाभ भी अच्छा मिलेगा। जैसे ही तुला राशि में जाएंगे, कई ग्रहों का प्रभाव, जिसके कारण तुला राशि में सर्वश्रेष्ठ स्थिति बन रहा है। 26, 27, 28 के मध्य में आप पाएंगे कि आपके घरों में खुशियां, शांति व्याप्त हो रहे। जमीन जायदाद, भूमि भवन से जुड़े कोई भी लिटिगेशन परेशानी थे, इस अवधि में शांत हो गए। साथ साथ में बाहर जाने का योग प्रबल है, और इसी अवधि में राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। नाम यश प्राप्ति का योग है। जॉब के लिए जो प्रयासरत है या इंतजार कर रहे हैं, अगर मिलना है तो इस अवधि में जॉब की प्राप्ति। कहीं आपको देना है इंटरव्यू या जॉब के लिए जाना है तो इस अवधि को चुने। कर्म प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। धन प्राप्ति के लिए भी इस अवधि का उपयोग कर सकते हैं। कहीं किसी से धन लेना है, लेन देन में जो फंसे हुए धन है उसे प्राप्ति करने के लिए आप जरूर कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वृश्चिक राशि पंचम में चंद्र केतु का युति होगा तो यह ग्रहण योग अच्छा नहीं है। नीच का चंद्रमा मानसिक तनाव, संतान के तरफ से काफ़ी तनाव, टेंशन, प्रेम प्रसंग उलझता हुआ, वहाँ टेंशन और अलगाव की स्थिति, यह स्थिति ठीक नहीं है। 28, 29, 30 तारीख तक यहाँ आपको अपने मन को नियंत्रण रखना है।
आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें। आप जो भी सोचते हैं और करने जाते हैं उल्टा हो जाता है, इस पर भी ध्यान दें। जो शेयर मार्केट से जुड़े हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। यह अवधि उनके लिए सही नहीं है, बचकर रहना चाहिए। इस अवधि में चावल बांटना गरीबों भिखारियों को शुभ रहता है। साथ साथ में शिवलिंग में जल चढ़ाना बहुत अच्छा है। जब आप सिंह राशि लग्न हैं तो एक बात स्पष्ट है, आपके लग्न में गजकेसरी योग आपके प्रभाव को बढ़ाते हैं, आपके यश को बढ़ाते हैं, कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, स्वास्थ्य लाभ अच्छा मिलेगा। साथ साथ में यदि आप कोई भी ऐसे कार्य शिक्षा से जुड़ा हुआ करना चाहते हैं तो सफलता, पैतृक संपत्ति संबंधित बंटवारा में सफलता, आप बहुत ही खुश और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे इस अवधि में। 22-23 तारीख को 24, 25 और 26 मध्य में धन भाव में चंद्रदेव का जाना बहुत शुभ संकेत है। धन संबंधित समस्याओं को ये जन्म तो जरूर दे रहे हैं, परंतु कहीं न कहीं से व्यवस्था कर रहे हैं। लंबी यात्रा का योग बना रहे हैं, खर्चा जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं से धन का भरपाई भी कर रहे हैं। धन भाव में कुटुंब रिश्तों के बीच में आपका अधिक आना जाना उनका आपके खर्चों को बढ़ा रहा है। कभी कोई ऋण को लेकर के परेशानी है जो आपके लिए टेंशन उत्पन्न कर रहा है, और कभी कभी किसी रोग का भय परेशान कर रहा है, हालांकि गंभीर नहीं। जैसे ही 26, 27 और 28 के मध्य में तुला राशि में रहेंगे, सारे स्थिति बदल जाएंगे। बहुत अच्छे योगायोग का जन्म होगा। बाहर जाने का सबसे प्रबल योग इसी अवधि में देखा जा रहा है, और आप इस अवधि में बाहर जा सकते हैं। लंबी यात्राओं का योग है, छोटी यात्राओं का योग है जो लाभदायक है। कर्म संबंधित आपको बाहर निकलना, स्थान परिवर्तन, इन सब स्थितियों को दिखाते हैं। जहां काम करते हैं उस क्षेत्र में आप में परिवर्तन, आपके कार्यों में परिवर्तन, डिपार्टमेंट में बदली होने का स्थिति, ये सब स्थितियों को दिखाता है। साथ साथ में जब छोटे भाई बहनों से कोई परेशानी महसूस हो रही थी वह समाप्त, बड़े भाई बहन भी आपके लिए उपयोगी साबित होंगे, और पिता का स्थिति सर्वश्रेष्ठ है, वह अच्छे सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 28, 29, 30 को चौथे घर में चंद्र केतु का ग्रहण बनेगा, आपके घर में अशांति, झगड़े, विवाद, टेंशन, सदस्यों के बीच में मतभेद के कारण परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ साथ में खर्च बढ़ रहे हैं, या जमीन जायदाद के किसी कार्यों में पहले से पड़े थे तो वह आपको परेशान कर रहा है। कोई ऐसे न्यूज आ रहे हैं जो आपको टेंशन दे रहा है, और कुछ खर्च के पहले से ही तैयारी बनती हुई दिख रही है। बड़े बड़े खर्च, अपने मान सम्मान, लोकप्रियता को बचा कर रखें। माता को कष्ट है, उनकी तरफ से कष्ट है, और कर्म रोजगार में तनाव, थोड़ा सावधान रहना है, और शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। यह सबसे अच्छा उपाय है। कन्या राशि लग्न वालों के लिए 12वें घर विदेश घर में गजकेसरी योग का निर्माण बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि विदेश घर में एक बात स्पष्ट है, लाभ के सिलसिले में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के मामलों में आप बाहर जा सकते हैं। बाहर जाने का योग प्रबल है। साथ साथ में विवाह संबंधित बात, बाहर जाने के योग, विदेश में घर लेना चाहते हैं, यही अवधि उपयुक्त है। विदेश से जुड़े हुए बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न कर रहे हैं। हालांकि खर्च बढ़ेंगे, और जब गजकेसरी योग देना चाहते हैं तो लाभ भी देंगे, कोई साइड इनकम भी बनाएंगे, या किसी विदेशी कंपनी, संस्था या पार्टनर से आपको जोड़ करके नए साइड इनकम शुरू करवाएंगे। जैसे ही कन्या राशि में चंद्रदेव जाएंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति, कोई साइड इनकम शुरू होने वाले, बड़े भाई बहन सहयोगी हैं, कोई ऐसी इच्छा आपके मन में थी जो अचानक पूर्ण होने वाली है, कोई ऐसे व्यक्ति आपसे दूर चले गए थे वह मिलेंगे, आपके शुभ चिंतक, आपके सहयोगी, पड़ोसियों से आपको बड़ा लाभ और अच्छे वार्ताव, मधुरमय संबंध बनता हुआ दिखता है। हेल्थ वाइज बहुत अच्छा फील करेंगे। यह स्थिति जब तुला राशि में जाएंगे 26, 27 और 28 के मध्य में, तो यहाँ एक अद्भुत योग है। इनकम का स्वामी धन भाव में, धन से जुड़े हुए कार्यों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। आप अपना ही धन पाने जाएं,
या कहीं धन लेना चाहते हैं, ऋण लेना चाहते हैं, किसी माध्यम से धन चाहते हैं, धन की समस्याओं को समाप्त करने वाला ये 2.5 दिन का अवधि है। इस अवधि में आप धन संबंधित काम कर सकते हैं। कुटुंब रिश्तों से आपके लगाव अच्छे रहेंगे। बाहर जाने का योग बन सकता है। इस अवधि में कर्म रोजगार संबंधित अनायास कोई खुशखबरी, इंक्रीमेंट, प्रमोशन के योग भी दिखते हैं या प्राप्ति हो जाए, ऐसे भी योग बने हैं। भाग्य आपके साथ है, बहुत सुंदर योग है। लेकिन जैसे ही वृश्चिक राशि में चंद्र केतु का ग्रहण बनेगा, एक तनाव, टेंशन को जन्म देता है। छोटे भाई बहनों से परेशानी, कुछ ऐसी यात्राएं निकल आएंगे जो टेंशन देते हैं। जो नेटवर्किंग के काम से जुड़े हैं, ट्रैवलिंग के काम से जुड़े हैं, जो मार्केटिंग के कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय काफ़ी परेशानी है। भाग दौड़, लेकिन मिलना कुछ नहीं, टेंशन परेशानी के सिवाय। यहाँ आपको सोमवार को चावल निश्चित बांटते रहना चाहिए और शिवलिंग में जल चढ़ाना चाहिए। इससे आपको लाभ दिखेगा। तो इस तरह हम देखते हैं कि मेष से लेकर कन्या तक का साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है। आगे का राशिफल आगे वाले वीडियो में आप इसका लाभ लें। धन्यवाद।